हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, एपीपी स्टेप्स में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोगों की तो सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, सबकी। हम तीनों मैं मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की, मेरी अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गई। पता ही नहीं चला क्यों, किस वजह से, कैसे पता ही नहीं चला। परसों तो गला ख़राब हुआ था, उसके बाद कल फिर खांसी और सर्दी और बुखार, ठंडी के एक साथ ऐसा होने लगा था। तो कल तो इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने मतलब सुबह बिस्तर में से तो बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था। हम तीनों ही बिस्तर में ही रखे रहे, कोई नहीं उठा। बस चाय वाय पी बना के क्योंकि तीनों की एक जैसी हालत हो रखी थी। तो फिर जाके शाम को हम लोगों ने डॉक्टर से दवाई ली है। कल शाम को ही दवाई ले ली थी, तो वो खा के अभी मुझे थोड़ा आराम है। और और खांसी तो इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दवाई पी रही हूँ मैं बराबर से, फिर भी मतलब ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है मेरे को, थोड़ा बहुत। अभी तो कल ही ली है, तो 3 दिन की दी है दवाई, तो 3 दिन बाद फिर देखते हैं। और प्रेशियस को भी बराबर दे रही हूँ। हम तीनों ही बराबर, मेरे हस्बैंड भी वो भी दवाई बराबर से पी रहे हैं। उनको भी खांसी, जुकाम और बुखार, ये सब तीनों को एक जैसा ही आ रखा है। तीनों को एक साथ आ गया, ये देखो आप। मतलब कोई किसी की बिल्कुल कर भी नहीं सकता है, तीनों को। लेकिन प्रेशियस को तो फिर भी देखना पड़ रहा है हम लोग दोनों को, क्योंकि बच्चों की तबीयत के आगे तो अपनी ही तबीयत का पता नहीं चलता। मतलब ऐसा लगता है कि खुद को तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ बच्चों को। ये देखती हूँ, मेरे को कितनी तेज़ खांसी हो रखी है, बहुत तेज़ खांसी है। और जुकाम, सिर दर्द, मतलब ये समझो कुछ नहीं। कल तो मैंने खाना भी नहीं बनाया था, सब मतलब क्योंकि इतनी किसी की इच्छा ही नहीं थी खाने की। और फिर हाथ पैरों में तो बिल्कुल ताकत ही नहीं थी कि जाके मैं किचन में कुछ बनाऊँ और खाए। तो बस कल तो चाय और ब्रेड वगैरह सेक के उन्हीं से दवाई वगैरह ले ली थी। और शाम को भी कुछ नहीं बनाया था, शाम को भी ऐसे ही काम चला लिया था। तो अभी सुबह फिर दवाई ली है, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिला। अभी उनको तो ज़्यादा कुछ आराम ही नहीं मिला है, उनको तो बराबर से सुबह भी फीवर आ गया था। तो बस मुझे थोड़ा आराम है। और क्या कहते हैं, फिर मैं अभी शाम का टाइम हो गया, मैंने धीरे धीरे सारा काम किया, क्योंकि कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, घर में झाड़ू भी नहीं निकाला था। और हमारे अलावा, हम तीनों के अलावा हमारा कोई मतलब कोई है ही नहीं जो आ जाए हमारे पास। तो बस जो है, अब इतनी खांसी हो रही है कि मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकलती। बोल रही हूँ तो और ज़्यादा खांसी आ रही है। तो बस कल से, और मौसम भी ऐसा हो रखा है कई दिनों से, तो बिल्कुल धूप, तो मतलब धूप अगर आ भी जाए ना, तो ये हवा इतनी तेज़ है कि इसके आगे तो धूप बिल्कुल लगती ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चेयर डाल के इधर धूप में ही आप लोगों से बात करूं। लेकिन क्या है ना, मैं जैसे ही आई और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़। और धूप का तो पता ही नहीं चला। अब भी ऐसा लग रहा था कि मौसम कितना अच्छा है, लेकिन अचानक से देखो कितना बादल। और अभी सुबह भी बारिश हो रही थी, रात में भी बारिश, इधर बारिश, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से पता नहीं, एक साथ मौसम चेंज हुआ है क्या है, उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ गए हैं। वरना तो क्योंकि हम लोग बाहर भी मतलब नहीं गए हैं जब से सर्दी ज़्यादा स्टार्ट पड़ने लगी। और ऐसा कुछ खाया भी नहीं है जिससे कि बीमार पड़ जाए, घर की चीज़ें ही ले रहे थे बस। फिर भी पता नहीं किस लिए बीमार पड़ गए। एक साथ मौसम चेंज हुआ है क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया था।
और आज है 8 जनवरी, जो कि मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है। और हम लोगों की तो तबीयत ख़राब है तो कुछ नहीं, पहले हम लोगों ने मैंने सोच के रखा था, हम प्लानिंग कर रहे थे कहीं बाहर जाने की, घूमने की। और हम पैकिंग भी स्टार्ट कर दिए थे, बैग वगैरह भी सब निकाल के रख लिए थे और बस पैकिंग ही चल रही थी हमारी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन परसों से ही तबीयत मेरी, सबसे पहले मेरी ख़राब हुई, फिर मेरे पास दोनों की ही ख़राब हो गई धीरे धीरे। तो सारा प्लान ऐसे ही चौपट हो गया। तो कुछ नहीं, अभी तो ऐसे ही पड़ा, किसी का मन ही नहीं लग रहा। तो क्या सोचा था, क्या हो गया कुछ नहीं। अभी देखते हैं। खाने में तो मैंने सिंपल ही सुबह खाना बनाया था, कुछ नहीं सुबह क्या दोपहर में बनाया था। आज सुबह तो बिल्कुल चाय वगैरह ये जगाए थे, तो क्योंकि सुबह तो मेरी हालत ऐसा लग रहा था, सुबह सर्दी ज़्यादा रहती है तो कोल्ड कोल्ड कोल्ड, मतलब ऐसा बिल्कुल। रात में तो बाप रे, रात में तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रही थी, इतनी तेज़ खांसी, इतनी तेज़, और सिर भी दुख रहा था। तो बार बार मैं उठ के बैठ रही, वो बोल रही थी मेरे से धीरे धीरे, थोड़ा मतलब आराम से खांसो। गर्म पानी करके दिया, फिर गर्म पानी पिया मैंने, और फिर दवाई भी पी। जब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला, जब जाके आँख लगी। और सुबह के टाइम फिर वही, वैसे तो मैं लेट तक सोती रही थी। सुबह ये जगह थी, इन्होंने सुबह गर्म पानी किया, मुझे गर्म पानी दिया, उसके बाद इन्होंने ही चाय बनाई थी कि चाय बनाने के बाद फिर क्या कहते हैं, चाय बनाने के बाद इन्होंने मुझे चाय वगैरह दी। चाय से ही ब्रेक ले ली थी। और उसके बाद दवाई खाने के बाद फिर मैंने 2 घंटे आराम किया और थोड़ा नींद आ गई थी। तो इन्होंने भी प्रीशियस तो जगी नहीं थी सुबह के टाइम तो बिल्कुल, क्योंकि रात में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए वो भी सोती रही थी। फिर क्या कहते हैं, जगने के बाद फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो, उस प्रीशियस को भूख लग रही थी, मैंने कहा ठीक है तो मैं अभी लेके आती हूँ कुछ खाना। मैंने फिर उसको उसके लिए दूध वगैरह गर्म किया, उसको दूध दिया, और फिर मैंने खाना बनाया। तो मैंने खाने में बनाए थे आलू बॉयल करके, उसकी सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, यही जल्दी से बना दिया था, क्योंकि खाने में किसी ने कुछ ज़्यादा ही नहीं खाया, एक 2 रोटी ऐसे खाई थी हम लोगों ने। मन अंदर से बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है खाने की, एकदम टेस्ट पता नहीं कैसा हो गया, अजीब सा, आवाज़ तो एकदम चेंज हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो एक तो कोरोना केसेस भी इतने ज़्यादा हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा तो फैल रहा है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि ऐसे टाइम में बीमार पड़ जाते, इसीलिए हम वो मतलब बाहर भी जाते तो मास्क वगैरह लगा के सेफ्टी से जाते हैं। वैसे तो अभी हम लोग बाहर गए भी नहीं हैं, तो अभी पता नहीं अंदर ही, वो तो मौसम चेंज हो गया है इसलिए हो गया है। और मैं हो गई थी, मेरे पैसे ये लोग भी हो गए हैं बस, तो अभी तो ऐसे ही पड़ा है। और बर्थडे तो बिल्कुल भी, मतलब क्या सोचा था मैंने, ये सरप्राइज़ करूँगी, वो सरप्राइज़ करूँगी, सरप्राइज़ की सरप्राइज़ रखे मेरे, और कुछ भी नहीं। अभी शाम को देखूंगी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ नहीं तो एक छोटा सा केक मंगा के उसको ही कट कर लेंगे, आगे चल के अगर आगे अगले साल फिर देखेंगे, अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, अगर अच्छे रहे तो, तबीयत अच्छी रही तो, है ना। पहले हम लोग स्वस्थ हो जाए, उसके बाद तभी चीज़ों में मन लगता है कुछ अच्छा। अभी अपन स्वस्थ नहीं है, और अब स्वस्थ ही नहीं है तो किसके लिए सेलिब्रेट। अब एक भी स्वस्थ नहीं है हम लोगों में से, हम तीनों ही बीमार पड़े हैं, तीनों की हालत एक जैसी हो रखी है। और अगर किसी को पानी की ज़रूरत पड़े हम तीनों में से, तो मतलब कोई किसी को देने लायक ही नहीं है, अभी तो ऐसा है। तो कभी कभी तो सोचना आता है कि यार तीनों ही एक साथ बीमार पड़ गए, बोलो। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को कुछ ना हो, मैं बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो ये है मेरे को देखने के लिए, लेकिन ये बीमार पड़ जाती हैं दोनों, तो फिर मुझे ऐसा लगता है अंदर से, ये भगवान ये क्यों ऐसा हो गया, ये वो, तो मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो बस यही है। इधर बैठी हुई हूँ मैं, धूप भी चली गई है, हवा चल रही है बहुत तेज, बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो
कुछ भी नहीं लगता है। और वैसे भी हम लोग अकेले हैं और खैर अकेले ही रहना है, क्या प्रॉब्लम है, खुश है अपनी जीवन में और क्या चाहिए भगवान से। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अपना अच्छे से ध्यान रखना और बिना काम के बाहर नहीं जाना। जब ज़रूरी काम ही कुछ काम पड़े तो ही घर से बाहर जाना, क्योंकि अभी मौसम भी बहुत मतलब ख़राब हो रखा है और कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बिना काम के घर से बाहर अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना। केक मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि है ना, केक इसलिए कैंसिल कर दिया था, गले सबके चौक हो रखे हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला केक मंगा लो। वो बोल रही थी कि गला ख़राब हो रहा है, केक सही नहीं रहेगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, लेकिन प्रेशियस वो नहीं मानेगी। उसको तो जब तक घर में चीज़ है तब तक चैन नहीं पड़ता है, तो उसको तो ज़्यादा चाहिए। जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसका मतलब ध्यान उसी पे रखा रहता है, बाहर की चीज़ पे। तो केक के बदले मैंने एक पनीर की सब्ज़ी मंगा ली है और भैरव बिरयानी मंगा ली है। तो बस ये ही हम लोग खा लेंगे। और तो फिर केक को तो मैंने रहने दिया था, बस आ गया है ऑर्डर और मैं लेके भी आ गई। तो बस अभी हम लोग खाते हैं। तो ये तो मैंने बिरयानी मंगाई थी और इसमें है पनीर की सब्ज़ी। तो बस तंदूरी रोटी मैंने इसलिए नहीं मंगाई थी क्योंकि है ना, वो वहाँ से आती जब तक तो रोटियाँ ठंडी हो जाती है, तो ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती। गरम गरम तंदूरी तो रोटियाँ तो मैं घर पे ही सेक लूँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया था। तो पहले खाते हैं हम बिरयानी, गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी होने के बाद तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो चलो पहले खाते हैं। चलो इन्हीं की पार्टी कर देते, इस बार केक की पार्टी नहीं है तो क्या हुआ। चलो जब स्वस्थ मतलब सही हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पार्टी तो होती ही रहेंगी, करते ही रहेंगे। तो अभी छोटी सी पार्टी करते हैं, आज बर्थडे का सेलिब्रेट करते हैं अपने फ्रेंड जी का बर्थडे। चलो आइए। ये जो भैरोज बिरयानी है ना, ये हमारी तीनों की फेवरेट है, मोस्टली बहुत अच्छी लगती है ये। तो हम ज़्यादातर ये मंगाते हैं। ये सबसे टेस्टी लगती है। तो इसमें ये भी आता है। हाँ नीचे से देखो। हाँ ये तो बस इनको ही रखती रहती है, इसकी नज़र तो इन पे ही जाती है। तो बस अभी हम लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये है इसकी ग्रेवी, ये ग्रेवी इतनी टेस्टी है, मुगली ग्रेवी बोलते हैं हाँ बहुत टेस्टी है, ये मुगली ग्रेवी है। और इसको पर नॉर्मल चावल से भी बना के खाएंगे ना, तो उसमें डालो इसको तो बहुत अच्छी लगती है उसमें। हाँ एक बार तो हमने 4 से 5 ये एक्स्ट्रा मंगवा ली थी डिब्बी। हाँ समथिंग कितने की पड़ती है एक? 28 रुपये। हाँ 28 रुपए की पड़ती है। तो 4 से 5 एक्स्ट्रा मंगवाई थी और फिर हम लोगों ने घर पे ही राइस बनाए थे। तो ये डाल के बिल्कुल बहुत टेस्टी लगते हैं इसके साथ खाने में। मम्मा चलो क्या ये माखन और ये मीठा। हाँ इसके लिए तो मीठा आ गया और माखन आ गया। चलो अब खाते हैं। ये देखो इसमें एक गुलाब जामुन निकलती है। हाँ ये रखी हुई है, दिख रही है। और ये रायता है। हाँ चलो जल्दी खाओ, फिर सब्जी भी ठंडी हो रही है। ये है प्रेशियस की पार्टी चल रही है, इसको मैंने अलग दे दिया है, ये अपना खा रही है। तो बिरयानी खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। तो मैं गर्मा गर्म रोटी सेक रही हूँ, फिर खाती है पनीर की सब्जी से रोटी। और चलो फिर मैं सेक लेती हूँ। चलो अब मैं भी खाना खाती हूँ। ये सब्जी से पनीर की से रोटियाँ बना ली है मैंने, अब मैं गर्मा गर्म खा लेती हूँ, क्योंकि सब्जी में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी जितना मुझे अच्छा लगेगा उतना मैं खा लूँगी, क्योंकि अभी तो मुँह साफ कर दूँगी, आप खा लो। हाँ
क्योंकि अभी तो मुंह इतना खराब हो रखा है तो कुछ खाने का। तो बस खाना वाना खा के हम लोग फ्री हो गए हैं और ये थी हमारी छोटी सी पार्टी। तबीयत खराब थी फिर भी हमने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, करना चाहिए ना। हाँ, और मेरी बेबी भी आराम में भी थोड़ी दवाई खा ली। दूर रहो, बीमार हूँ मैं अभी। आप ज्यादा बीमार पड़ जाओगी मेरे पे से। अभी सही हुई हो ना? चलो तो मैं भी तो बीमार हूँ। हाँ तो अभी दूर रहो ना। मुझे खांसी हो रही है। हाँ बीमार है, सभी बीमार है। तो थोड़ा एंजॉय किया, अच्छा लगा। अगर अच्छे होते तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, ज्यादा एंजॉय करती। तो बस खाती। हाँ जब सही होते, जब अभी और वो भी चाउमीन खाती जो हमने पहले खाई थी। हाँ जो आपको दिखा। हाँ जब सही हो जाएंगे तब खाएंगे, ठीक है? हाँ, पार्टी करेंगे, बहुत बड़ी पार्टी। हाँ डैडी की छोटी सी पार्टी बनाई है। मजा भी नहीं आया। अच्छा मजा नहीं आया? अच्छा इसको मजा नहीं आया, सारा दिन खराब है। चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे, है ना? ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, नीचे बेल आइकन को दबाइए। और तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना। हाँ, तब तक के लिए ओपीओ में देखना, ओपीओ स्टेप में, एपीपी स्टेप में देखना। हाँ तब तक के लिए बाय बाय। ओके।